उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में हम लगातार पहुंचा रहे हैं आप तक जनता की बात, प्रतिनिधियों की बात, उनके क्या दांव पैतरे हैं। उसी कड़ी में हम इस समय सरोजनगर विधानसभा में मौजूद है, जो कोई लखनऊ उत्तर प्रदेश राजधानी की विधानसभा है। तो वहाँ पे जो प्रत्याशी कांग्रेस ने जो प्रत्याशी उतारे हैं वो है रुद्रदमन बबलू सिंह। उनका अपनी एक अलग छवि है। उनके घर में जिला पंचायत सदस्य उनकी पत्नी है, कई बार से जिला पंचायत सदस्य हैं और वो पिछली बार भी निर्दलीय प्रत्याशी थे, इस बार वो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। तो उनसे बात करेंगे कि क्षेत्र में उनको कैसा समर्थन मिल रहा है, उनकी पार्टी की नीति क्या है। जो प्रियंका गांधी जी ने कई घोषणाएं की हैं कि उनकी सरकार बनती है तो उनको पूरा करेंगे, महिलाओं को फ्री यात्राएं कराएंगी, किसानों का बिजली का बिल हाफ करेंगी, कर्जा माफ़ करेंगी। तो उसी संबंध में बात करेंगे कांग्रेस प्रत्याशी रुद्रदमन जी से। आपको कांग्रेस ने यहाँ से प्रत्याशी बनाया है, पिछली बार आप निर्दलीय थे, तो इस बार आपका माहौल कैसा है? और चूंकि आपके यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य भी हैं, आपकी अपनी अलग से छवि है समाज सेवी की, तो माहौल क्या है, जनता का समर्थन कैसा मिल रहा है? बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है और बहुत अच्छा वोट मिलने जा रहा है। चुनाव बहुत भारी अंतर से जीतने जा रहा है। बीजेपी ने जो प्रत्याशी उतारा है, लोग कह रहे हैं कि वो प्रशासनिक हैं और उनका अपना कहना है कि हम खाकी से खादी में आए हैं जनता की सेवा करने के लिए। अब खाकी से खादी में आने की आवश्यकता नहीं थी भाई। 60 साल तक तो अधिकारी रहे, मान लीजिए 1-2 साल नौकरी बच्चे होंगे, वीआरएस ले लिया, अब सोच रहे थे होंगे कि उसी प्रकार आगे भी 15-20 साल मंत्री बन के करेंगे। लेकिन जनता है, इस लोकतंत्र में जनता राजा है और अगर जनता जिसको चाहेगी उसको विधायक बनाएगी। आपकी जो घोषणाएं हैं, आपकी पार्टी की जो घोषणाएं हैं, उनमें लड़कियों के लिए स्कूटी है और कर्जा माफ़ी की बात है। तो ये जो फ्री वाला कॉन्सेप्ट है, चूँकि मैं इस बात को लेकर सभी प्रत्याशियों से, सभी पार्टियों से सवाल पूछता हूँ कि क्या ये लोकतंत्र के लिए, क्या ये भारतीयता के लिए, चूँकि जो हमारा इतिहास गौरवशाली इतिहास रहा है, ये फ्री की जो परंपरा है ये कितनी हितकर है, या होनी चाहिए ये लोकतंत्र में या नहीं होनी चाहिए? नहीं, कोई मान लीजिए लड़कियां हैं गांव में, तमाम ज़रूरतमंद भी हैं हमारे गांव, जो पैसे वाले हों तो स्कूटी खरीद के चल रही, उनके पास मोबाइल फ़ोन भी हैं। आजकल ऑनलाइन पढ़ाई भी हो रही, कोचिंग की भी पढ़ाई ऑनलाइन हो रही। तो प्रियंका, हमारी नेता माननीय प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि हम जो ज़रूरतमंद हैं, मान लीजिए लड़कियां हैं जो इंटर पास होंगी और गांव गली की जो बेचारी, उनको स्कूटी देने का काम करेंगे। वो तो ज़रूरतमंद है, नहीं अफोर्ड कर सकती, किराया नहीं अफोर्ड कर पाते। तमाम बच्चे, हम लोग खुद पढ़ते थे तो किराया टेम्पो का देते थे तो 20 रुपये किराया, तब 4 बाग जाने आने में मतलब सोच बच जाए इसमें। तो ऐसा होता है, तो ज़रूरतमंद को अगर मदद मिलती है तो कोई बुरा नहीं है। सपा से जो यहाँ पे कैंडिडेट हैं प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा, उनके अपने दावे हैं, वो कहते हैं कि इस बार जो है यहाँ पे सपा का परचम लहराएगा। यहाँ किसी का परचम नहीं लहराएगा, यहाँ पे आपकी कांग्रेस पार्टी का परचम लहराने जा रहा है और कांग्रेस पार्टी यहाँ चुनाव जीतने जा रही है। यहाँ से पूर्व विधायक रहे शारदा प्रताप शुक्ला, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, तो क्या उससे आपकी कुछ समस्याएं बढ़ सकती? उनके ज्वाइन करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कुछ जाति समीकरण, कोई जाति समीकरण हमारे साथ तमाम, हमारे जिलाध्यक्ष जी ब्राह्मण, देखो हमारे राहुल अवस्थी भैया बैठे हैं, तमाम ब्राह्मण हमारे यहाँ हम साथ में हैं, सब आए हैं। आपके साथ में यहाँ पे कांग्रेस के कई पदाधिकारी मौजूद हैं, उनसे आपको सहयोग और मार्गदर्शन कैसा? बहुत अच्छा मिल रहा है। देखो हमारे भाई टिकट मांग रहे थे, ये देखो संदीप पाल जी हमारे समर्थन में है। देखो मोहम्मद रियाज मुन्ना भाई बैठे हैं, देखो अभी यहीं के रियाज भाई कहाँ गए, रियाज भाई देखो ये भी टिकट मांग रहे थे। सुनो, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी में जिसको नेता टिकट देता है, अगर मुझको टिकट न मिलता तो मैं भी जिनको मिलता उसके साथ लगता। सब देखिए, सब धर्म, सब समुदाय के लोग हैं। ये जो है गंगा जमुनी तहजीब के तहत सब लोग मिलजुल कर हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोगों के बीच में कोई वैमनस्यता नहीं है। सब लोग मिलके इस बार सरोजनगर में ही नहीं, लखनऊ जिले में हम लोग 2-3 सीटों पे चुनाव जीतने जा रहे हैं, 3 सीटों पे। एग्जिट पोल तो कुछ और ही बता रहे हैं। एग्जिट पोल तो मैंने जो कि कल, जैसे मैं एक मिड़ई खेड़ा गांव है पश्चिम पूर्व में, यादवों गांव में, वहां गया था तो वहां एक यादव को पकड़ के मीडिया वाले ज़बरदस्ती कह रहे थे, रज्जू चाचा ज़बरदस्ती कह रहे कि समाज बताओ, समाजवादी से यादव जी बताओ हैं, कहा नहीं बबलू सिंह जीत रहे हैं। कह भैया, रात में मैं गया 1 बजे वहाँ निमंत्रण में, तो वहाँ सब गाँव वाले खेल, कहा भैया आज मीडिया वाले आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि समाजवादी नाम लो, या कहा तुम यादव हो समाजवादी ना, कहा हम बबलू सिंह का वोट दे आप।
तो कहा यहाँ बबलू सिंह ने कहा नहीं यार समाजवादी कहो। तो ये है यहाँ पे देखो मीडिया भी मैनेज करके आप लोग समझ ही रहे हो, उसमें हम क्या कहें। अब मीडिया कहीं ना कहीं दबाव में है और दबाव के चलते वो लोग ऐसा कुछ करते हैं, जो भी रहा हो। आज आपका जो है शहरी कार्यालय का जो उद्घाटन हुआ है, तो शहर में कई बार लोग कहते हैं कि शहर में तो बीजेपी का बहुत बोलबाला रहता है। आप जो भ्रमण कर रहे हैं शहरी, ग्रामीण में तो अलग बात है, आपने ग्रामीण के हाल बताए, शहर में कैसा? शहर में आधा वोट हमको मिलने जा रहा है, आधा हम पाएंगे, आधे में सब पार्टियां रहेंगी। आधा वोट 50% वोट हमको मिलने जा रहा है और 50% में बसपा सपा और अन्य दल, अब वो जो केजरीवाल जी वाली पार्टी अपन है, आम आदमी पार्टी, ये सब रहने जा रही है। आपका एक बड़ा मुद्दा आपकी पार्टी का है रोजगार से संबंधित, उसमें कहा गया है लाखों रोजगार दिए जाएंगे, तो वो कैसे क्रिएट होंगे, कैसे संभव है? अरे कांग्रेस पार्टी ने ही रोजगार देने का काम किया है। जितनी फैक्ट्रियाँ यूपी डीएलपीएल इलेक्ट्रॉन और स्कूटर इंडिया किसने लगवाई? अभी रेल कोच फैक्ट्री लगी है, किसने लगवाई? ये तो सब बेचने का काम करते हैं। जितनी चीनी मिले बहन जी ने बेची, जो बची अखिलेश यादव जी ने बेची, अब जो बची है प्लेटफॉर्म और हवाई जहाज हवाई अड्डा सब भाजपा बेच रही। सब वो संविदा चल रहा, कोई कर्मचारी परमानेंट नहीं। और संविदा क्या एजेंट एजेंसी को दे रखा, वो कर्मचारी अपॉइंट करती है 8,000 के वेतन पे। तो सब हमेशा से रोजगार देने का काम आज से नहीं, आज़ादी से कांग्रेस पार्टी की सोच रही है कि कल कारखाने लगाओ, प्रतिष्ठान स्थापित करो और जो भी इकाइयाँ हों उसमें लोग नौकरी पाएँ और अपने पैरों पे खड़े हों, न कि 8,000 की संविदा की नौकरी करके इस देश में भ्रष्टाचार बढ़ाएं। जो 8,000 का कर्मचारी उसके बगल में लेखपाल 1.5 लाख पा रहा, तो वो बाबू 8,000 वाला 1 लाख वाले मुकाबला करें, भ्रष्टाचार है तो करेगा। एक आरोप ये भी लग रहा है कि कांग्रेस ने यहाँ पे तो कहा है कि महिलाओं को 40% आरक्षण देंगे सीटों में, अन्य प्रदेशों में क्यों नहीं? क्या वहाँ महिलाओं को सम्मान नहीं मिलना चाहिए? प्रदेशों चुनाव होने दो, क्यों उत्तराखंड में भी दे रही, वहाँ पे कुछ प्रतिशत का झोलझाल? अरे कुछ प्रतिशत, मान लो पहाड़ी क्षेत्र है, महिलाएं थोड़ा पहाड़ चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है, इस वजह से भी हो सकता है। ये जो शासन है जिसमें योगी जी का इसमें बड़ा ट्रेंड कर रहा है कि बुलडोजर बाबा बुलडोजर बाबा, कानून व्यवस्था कैसी है और कैसी होनी चाहिए? कानून व्यवस्था का भ्रष्टाचार की मार है। पिछली बार इनके नारे थे कि अब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार बहुत हुआ भ्रष्टाचार। अब क्या आपकी ये नारे क्यों नहीं ये लिखा रहे हैं? इसलिए नहीं लिखा रहे हैं कि इनके सरकार में 5 साल महंगाई अत्यधिक बढ़ गई, इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लोग आज तबाह हैं महंगाई से। और उसी प्रकार भ्रष्टाचार ईमानदारी का डर दिखाकर थाने में पैसा इतना लिया जा रहा, तहसील स्तर पर पैसा लिया जा रहा, ब्लॉक स्तर पर पैसा लिया जा रहा। तो कहते हैं कि हम इस भ्रष्टाचार पे जो है जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं। कहीं नहीं जो लोग टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं, उनके सब भ्रष्टाचार। आपका तहसील में काम लग जाए, आप जाओ, भले मीडियम हो, आपको बगैर पैसा लिए काम नहीं होगा। तो ये तंत्र, ये समस्या कब से क्या हुई? 5 साल में ही उत्पन्न हुई? नहीं, ये विगत जब से कांग्रेस, देखिए कांग्रेस की सरकार जब 32 साल पहले रहती थी तो जियो जीनो दो सिद्धांत पे चलती थी और भ्रष्टाचार इससे बहुत कम था। इससे पहले यहाँ 6-7 बार राजा, वहाँ पे तो कहा गया कि दिल्ली से 1 रुपये चलता है तो 15 पैसे ही पहुँचता है जनता तक। है। आपकी पार्टी में तो बताया गया कि दिल्ली से 1 रुपये चलता है तो 15 पैसे ही पहुँचता है। हाँ, तब भी लेकिन जो हुआ उसको हमारे नेता ने उठाया कि नहीं उठाया, इसका मतलब उनकी इच्छा थी, उनकी नीयत थी कि उस पर अंकुश कहीं ना कहीं लगाया जाए। कार्य हुआ उस कार्य करने का मौका नहीं मिला। उसके बाद यहाँ सरकार समाजवादी की नवासी में आ गई। कहाँ से कार हो उसकी, जनता दल की। आप तो खुद जान रहे हो 32 साल से सरकार है, अब सरकार आएगी तो भ्रष्टाचार पर। इतना लंबा समय रहा यहाँ पे कांग्रेस ने जो है उत्तर प्रदेश में शासन नहीं किया, क्या कारण हो सकते हैं? और इस बार जो ये बदलाव लाए गए हैं, चाहे वो संगठन में हो या जो आपके मुद्दे हैं, इनको कहाँ देखते हैं? नहीं, क्या मतलब एक लंबा समय रहा है कि आप शासन से यहाँ पे दूर रहे। उसका प्रमुख कारण जात के आधार पर बनी हुई पार्टियां हैं, जिन्होंने समाज को जात के आधार पर बांटने का काम किया। जो लोग एक साथ बैठ, उत्तर प्रदेश बिहार जाति माहौल के लिए ही जाना जाता है, तो ये हितकर है क्या? इससे प्रदेश पिछड़ा नहीं? आप उसका उदाहरण अब सरोजी नगर में आप देखिएगा, यहाँ पर आप देखिए सारे समाज और सारे धर्म के लोग हैं। और आप देखिएगा कि अब कांग्रेस पार्टी है, ऐसी पार्टी है सबको, जो सब समाज को, सब धर्मों को समाहित करने का काम करती है। और आप देखिएगा इस बार सबकी वोटों से मिलकर यहाँ कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही। हाँ,
हमारे साथ बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के सरोजनी नगर विधानसभा से प्रत्याशी बबलू दमन सिंह। अब उनके साथ जो महिलाएं हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहती है कि वह महिलाओं को उनका सम्मान देगी, हक देगी, तो बात करेंगे उनके जो कार्यकारिणी से महिलाएं हैं उनसे बहनों का क्या कहना है, कैसा रुझान मिल रहा है, जानेंगे उनकी कार्यकारिणी से मौजूद मात्र शक्ति से। कांग्रेस की प्रियंका गांधी जी ने उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को सम्मान देंगे, 40% टिकट में आरक्षण देंगे। इससे आप लोगों का मनोबल बढ़ा है? कैसा जनता में जाने के बाद महसूस हो रहा है, क्या जो है माहौल है? लोगों में तमाम लहर है और परिवर्तन की लहर चली हुई है। जैसे प्रियंका गांधी ने जोश भरा है और जो उन्होंने अपने एजेंडे में दिया है, पब्लिक बहुत खुश है। खास करके महिलाएं बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और वो बढ़ चढ़कर काम करना चाहती हैं और कांग्रेस पार्टी को आगे लाना चाहती हैं। महिलाओं को रिझाने के लिए 2 बड़े और वादे किए गए, एक यात्राएं फ्री कराने के लिए बस में, दूसरा लड़कियों के लिए स्कूटी। तो इससे कितना प्रभाव पड़ेगा वोटरों पर और युवाओं? ये रिझाने की बात नहीं है, ये असलियत है। कांग्रेस जो बोलती है वो करके दिखाती है। मेरे अनुसार तो जो ये महिलाओं के लिए जो बोला है, तो लगभग 80% महिलाएं जो है समर्थन में हैं।